जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। पति के घर से बाहर जाते ही पत्नी को ये कुछ काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पति किसी विशेष काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो निकलते ही ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आइए हम बताते कौन से वो कार्य हैं जो कोई भी पत्नी को नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके पति रोज काम के लिए बाहर तो जाते ही होंगे, अपने कमाई के लिए बाहर जाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, अपना बिजनेस संभालने के लिए बाहर जाते होंगे, हर रोज बाहर जाते हैं। लेकिन नारियों को, पत्नियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है पति के निकलते ही आपका किया हुआ ये काम के कारण से आपके घर में तरक्की नहीं हो रहा, पति इतना मेहनत करने के बाद भी उस मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान से सुनेगा कौन से वो काम हैं जो आपको कभी भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो ये 4 काम आप जरूर याद रखिएगा। पति के निकलते ही बाल को नहीं खोलना चाहिए, श्रृंगार को नहीं उतारना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। प्यार से बोल दीजिए। घंटी इसलिए बजाई जाती है, पहले तो धार्मिक रीजन ये है कि घंटी की जो टन की आवाज़ है, घंटी जी में आपने देखा होगा गरुण जी बने रहते हैं, जी जी, है ना। घंटी में हमेशा गरुण जी होते हैं। एक्चुअली भगवान को गरुण के पंखों से जो आवाज़ निकलती है ना, वह भगवान को बड़ी प्रिय है, उसमें वेद ध्वनि निकलती है। तो अब हम लोगों के सामने तो गरुण जी अपने पंख से आवाज़ निकालेंगे नहीं, तो गरुण जी की घंटी हम बजाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे, वो घंटी गरुण स्वरूप है, तो वो घंटी की टन से वो वेद ध्वनि मानी जाती है। ये तो आध्यात्म रीजन है। साइंटिफिक रीजन है कि घंटी की टनटनाहट से जो माइनर बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म अति, वो सब उसकी टनटनाहट से सारे नष्ट हो जाते हैं, घर का वातावरण पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें घंटी बजानी चाहिए। आपको शिव जी के मंदिर जाकर ये नहीं बार बार कहना कि मुझे दुख है। आप तो आपका घर का जो पानी है ना, आपके घर का जो जल है, जब आप उस जल को लेकर जाते हो ना और शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, तो वो जल बता देता है कि आपका दुख कितना है, आपकी तकलीफ। खड़े होकर पूजा करने से क्या होता है? मान्यताओं के अनुसार घर के मंदिर में खड़े होकर पूजा करना अशुभ माना जाता है, साथ ही आपको पूजा करने का कोई फल भी नहीं मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। तो आज से हम एक आदत तो जरूर सीखिए, जब भी पूजा पाठ करनी हो जरूर अपने देव स्थान को पर्दा लगा के रखिए। पहले आज्ञा लेके फिर पर्दा खोलोगे तो पूरा कार्य शुभ होगा। खुला नहीं रहना चाहिए कोई भी देव स्थान, अगर वो खुला। जब आपके घर में छिपकली दिखती है तो आप क्या करते हैं? शायद उसे भगाने में जुट जाते हैं। ज्यादातर लोग मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं, उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। लोग हमेशा गलत इंसान से धोखा खाने के बाद अच्छे इंसान से बदला लेते हैं। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। यदि कोई व्यक्ति शांत है तो उसे मूर्ख या कमजोर समझने की गलती ना करे। याद रहे, उसे राम से परशुराम बनने में मात्र कुछ क्षण लग सकते हैं। घर में शिव जी की मूर्ति या तस्वीर रखते हो तो भूल कर भी ये गलतियां कभी मत करना। आखिर क्या है वो गलती, उसे जानने से पहले फालतू के वीडियो में तो भर भर कर लाइक और कमेंट कर देते हो, लेकिन मुझे पता है इस वीडियो के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं। मेरे सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। हिंदू धर्म में शिव जी को सभी देवों में से सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए वो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। उनकी कृपा से बड़ा संकट भी टल जाता है। इसलिए घर में भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर रखना लाभदायक होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र
शास्त्र के अनुसार घर में शिव जी की मूर्ति या तस्वीर रखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की निवास स्थान कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थिर है, इसीलिए घर में मूर्ति या तस्वीर उत्तर दिशा में ही रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में शिव जी की क्रोधित रूप का तस्वीर या मूर्ति कभी भी ना रखें, क्योंकि ऐसा करना विनाश का प्रतीक है। घर में शिव परिवार का तस्वीर लगाना बेहद ही शुभ होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में कलह नहीं होता। और बुधवार के दिन घर के बाहर सरसों के तेल का दिया जलाकर जो खड़ा हुआ नमक होता है, काय वाला, डिम्मा वाला, पिसा नहीं, डिम्मा वाला पुराना नमक। तो हनुमान जी को क्या प्रिय है? फल बहुत प्रिय है। फल खवाओ, केला खवाओ, सेब खवाओ। सेब को अंग्रेजी में कहते एप्पल, हनुमान जी को चढ़ाओ। अच्छा, उससे क्या होता है? जो फल हनुमान जी को प्रसाद में चढ़ाता है, हनुमान जी उसको राम जी की भक्ति का प्रतिफल उस भक्त को वापस मुड़ करके दे देते हैं।